जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। ये अखिल भारत हिंदू महासभा भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, सबसे पहला राजनीतिक संगठन है। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, फिर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, 1980 में बीजेपी बनी। तो ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए जो हिंदू महासभा ने निश्चय लिया था, हम फैजाबाद कोर्ट से पहले मुकदमा जीते, फिर हम लोग इलाहाबाद के लखनऊ बेंच से मुकदमा जीते और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। 125 करोड़ हिंदू समाज को पता है कि चूंकि उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, तो जो हिंदू विरोधी तत्व थे वो शुरू से उनके विरुद्ध रहा है। इन विदर्भियों के षड्यंत्र के कारण वे जेल में फंसे हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार उनको जल्दी रिहा करेगी। फिर से बापूजी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो आह्वान है, जो उनका लक्ष्य है, उसको आकर के फिर आगे बढ़ाएं। 1882 में अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी और ये अखिल भारत हिंदू महासभा भारत की सबसे पहली राजनीतिक पार्टी है, सबसे पहला राजनीतिक संगठन है। इसके 3 वर्ष बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, फिर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, बाद में फिर वो जनसंघ की स्थापना हुई, 1980 में बीजेपी बनी। तो ये सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और इसने देश को स्वतंत्रता दिलाया है। हमारे नेताओं ने खून पसीना बहा के देश को स्वतंत्र कराया है। अब हम एक आज़ाद देश के नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकारों के साथ रह रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय यदि किसी को है तो अखिल भारत हिंदू महासभा को है। हमारे कई क्रांतिकारियों ने अपने जान गंवा दी। लाला लाजपत राय जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको लाठियों से पीट कर उनको मार डाला गया। वीर सावरकर जी को 2 आजन्म कारावास की सज़ा दी गई। उनके तीनों भाइयों को काला पानी में डाला गया। तो हिंदू महासभा के नेताओं ने देश के लिए बड़ी कुर्बानी की। इसके साथ साथ जो अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ी। पहले तो वहाँ पर जो मूर्ति प्रकट हुई, उसका आरोप हिंदू महासभा के नेताओं पर लगा कि हिंदू महासभा के नेताओं ने, दिग्विजय नाथ जी ने, ये सब मिलकर वहाँ पर मूर्ति रख दी। उन पर मुकदमा चला। हम फैजाबाद कोर्ट से पहले मुकदमा जीते, फिर हम लोग इलाहाबाद के लखनऊ बेंच से मुकदमा जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट से जीते और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए जो हिंदू महासभा ने निश्चय लिया था, जिसके लिए कुर्बानी दी, हमारे कई साधु संतों को जान गंवानी पड़ी, तो वह समय आ गया है। सफलता हमें मिल गई है और वह हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। देखिए, ये 125 करोड़ हिंदू समाज को पता है कि चूँकि उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, बहुत अच्छे आह्वान किए, तो जो हिंदू विरोधी तत्व थे वो शुरू से उनके विरुद्ध रहा है। चूँकि वो उसके विरुद्ध काम कर रहे थे, लेकिन इस बात का उन्हें परवाह नहीं है। उनको जेल में डाला गया झूठे मुकदमे करके, उनको फंसा करके, और वो इन विदर्भियों के षड्यंत्र के कारण वे जेल में फंसे हैं।
लेकिन देखिए, ये देश और संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कुर्बानियाँ हुई है और लोगों ने हंस के कुर्बानी दी है। तो हम आसाराम बापू जी को भी याद रखेंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार उनको जल्दी रिहा करेगी, कानून बना करके उनको जेल से बाहर करेगी और फिर से बापूजी हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो आह्वान है, जो उनका लक्ष्य है, उसको आकर के फिर आगे बढ़ाएंगे। ये 10-11 सालों में देखा, बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है, उनको पैरोल मिलती है। आसाराम जी बापू की बात की जाए, 11 साल में एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट के लिए मतलब इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं दी जा रही है। देखिए, जब वो हिंदू संस्कृति का कोई आदमी ये प्रचार प्रसार करता है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसके साथ निश्चित रूप से षड्यंत्र किया जाता है। ऐसे और भी महापुरुषों के साथ बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए हैं। जैसे ये आपको कई उदाहरण मिलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का पता नहीं चला कैसे वो मर गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी लाश मिली ट्रेन पर। स्वामी श्रद्धानंद जी को विधर्मियों ने और हिंदू विरोधियों ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। ये सबको पता है। तो षड्यंत्र होते आए हैं और होता रहेगा। हमें एकजुट रहना है, हिंदू समाज को एकजुट रहना है और एकजुट होकर विधर्मियों का मुकाबला करना है और हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है। देखते हैं ये आरोप मौलवी पे लगता है, पादरी पे लगता है, गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। निश्चित ये हम देख रहे हैं, ये हो रहा है। जो अंग्रेज़ों का काला कानून है, वो कुछ तो अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर कानून अंग्रेज़ों के ही बने हुए हैं, जिसको समाप्त करने की आवश्यकता है। और इन कानूनों के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को सताया जाता है, डराया जाता है, उनको मुकदमों में फंसाया जाता है। ये काम अभी तक भी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की सरकार इसमें कुछ पहल करेगी और इन अंधे कानूनों को समाप्त करेगी और हिंदू संतों की, हिंदू संस्कृति की रक्षा करने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जनता को जागरूक रहना है। हिंदू महासभा जागरूकता का काम करते रहेगा। हिंदुओं को एकजुट करना होगा और ये काम करने के लिए हमें सरकारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार ये काम नहीं करेगी, ये हमें पता है। इसलिए हिंदू समाज को ही आगे बढ़ के हिंदू संतों की और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और उनको बचाना पड़ेगा। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।